नमस्कार दोस्तों, आज हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया टॉपिक को कवर करते हुए हम भारत में पुर्तगाल के इतिहास, उसके महत्व, उसके आगमन और उसमें पुर्तगालियों के पतन के इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत में पुर्तगाल या भारत में पुर्तगाली राज्य या पुर्तगाली साम्राज्य से संबंधित एस्टोडो पोर्टुगेज दा इंडिया उपमहाद्वीप के भीतर एक भारतीय राज्य था जो उपनिवेशित था। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय लोग थे जो भारत आए और सबसे अंत में चले गए। 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत आता है। पुर्तगालियों ने 1505 से 1961 तक भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। भारत के इतिहास में पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। 1503 में कोचीन, जिसे वर्तमान में हम कोची कहते हैं, में पहला पुर्तगाली किला फोर्ट एमेनुअल बनाया जाता है। फिर 1505 में दूसरे पुर्तगाली किले का निर्माण कन्नौर में होता है। 1509 में द्वीप की लड़ाई के दौरान पुर्तगालियों ने जमोरीन, अरब और मिस्रियों के संयुक्त कारवां को कुचल दिया। 1510 में अफसांसो अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर सल्तनत से छीन लिया और 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी भारत में गोवा बन जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। 1538 में द्वीप की घेराबंदी होती है। 1539 में पुर्तगाली द्वीप पर कालीकट के जमोरीन, ऑटोमन्स, गुजरात सल्तनत और मिस्र के मामुल्कों ने नाकाबंदी करके रखी थी। यह पुर्तगाली निर्णायक सफलता के साथ समाप्त होता है। 1559 में पुर्तगालियों को आधिकारिक तौर पर दमन मिल जाता है। हालांकि 1531 में ही दमन पर उनका कब्जा था। 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों को विस्थापित करने के बाद डचों ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। 1612 सूरत पर अंग्रेजों का अधिकार था और उनकी पहली फैक्ट्री वहीं बनी। 1661 बंबई पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। 1663 मालाबार तट पर पुर्तगाली के सभी किले डचों से हार जाते हैं। 1779 नगर हवेली और दादर को खरीद लिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। 1843 भारत में पुर्तगालियों की नई राजधानी पणजी में बनाई जाती है। और 1961 जब भारतीय सेना इसे आज़ाद कराता है, पुर्तगालियों ने अपनी अंतिम उपनिवेश भारत में खो देता है। तो 1961 में पुर्तगाली सबसे लास्ट में भारत छोड़कर जाते हैं। भारत में पुर्तगाली बस्तियां। भारतीयों में पुर्तगालियों का आगमन और उनका उपनिवेश 20 मई 1498 को शुरू हुआ, जब वास्को डी गामा मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। उन्होंने कालीकट के जमोरीन से मुलाकात की और अरब व्यापारियों के विरोध के बावजूद इस क्षेत्र में पहले से स्थापित व्यापारी थे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। द गामा द्वारा नियमित शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने के कारण जमोरीन और वास्को डी गामा के बीच संबंध बहुत पहले ही तनावपूर्ण हो गए थे। यात्रा से लाभ प्रारंभिक निवेश से कहीं अधिक था और ऑटोमन साम्राज्य से बचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई। भारत में पुर्तगाली आक्रमण। एक बार फिर से हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। 1509 में पूर्व में निवासों का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अफसांसो डी अल्बुकर्क था। 1510 में अफसांसो डी अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य की सहायता से गोवा की स्थायी कॉलोनी की स्थापना करते हुए बीजापुर सल्तनत को उखाड़ फेंका। 1513 में अल्बुकर्क ने आत्मसमर्पण कर दिया और मालाबार में पुर्तगाली हिस्सेदारी की रक्षा के लिए जमोरीन के साथ एक समझौता किया। 1661 में एक अन्य औपनिवेशिक कब्जा आधुनिक मुंबई हुआ था, जिसे बाद में ब्रिटिशों को दे दिया गया था। 1799 से 1813 के बीच अंग्रेजों ने गोवा पे कब्जा कर लिया। 1843 भारत में पुर्तगालियों की आधिकारिक कार्यकारी सीट और राजधानी को बदलकर पंजिम कर दिया गया, जिसका नाम बाद में गोवा पड़ा। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। अपनी जांच की भावना पुनर्जागरण आंदोलन ने 15वीं शताब्दी में यूरोप को अपने चपेट में ले लिया। इस अवधि के दौरान यूरोप ने जहाज निर्माण और नेविगेशन में उल्लेखनीय
उल्लेखनीय प्रगति की। परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में पूर्व के अज्ञात देशों में साहसिक नौसैनिक यात्राओं के लिए जबरदस्त आग्रह था। पुर्तगाली भारत में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे और देश छोड़ने वाले आखिरी यूरोपीय। भारत का पुर्तगाली राज्य भारत में एक पुर्तगाली औपनिवेशिक राज्य था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगालियों का शासन 1505 से 1961 तक रहा। पुर्तगाली उपनिवेशीकरण का अपना सीमा से परे कम प्रभाव था। हालांकि यह अंग्रेजी उपनिवेशवाद से अधिक समय तक जीवित रहा। मतलब पुर्तगालियों का जो दौर था वो अंग्रेजी साम्राज्य से ज़्यादा रहा, पर उनका जो प्रभाव था वो अंग्रेजी साम्राज्य से भारत पे कम था। टॉर्डेसिलस की संधि 1494 के तहत स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने 1497 में अटलांटिक में एक पौराणिक रेखा द्वारा गैर ईसाई दुनिया को विभाजित कर दिया, जो केप वर्ड द्वीप समूह के पश्चिम में लगभग 1300 मील तक फैली हुई थी। एक संधि हुई 1494 में जिसका नाम था टॉर्डेसिलस की संधि, जिसमें 1497 में स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा गैर ईसाई देश को दुनिया से अलग किया। और ये जो इमेजिनरी लाइन था जो केप वर्ड द्वीप समूह के पश्चिम से लगभग 1300 मील तक फैला हुआ था। अनुबंध के अनुसार पुर्तगाल रेखा के पूर्व में बस सकता है, जबकि स्पेन पश्चिम में सब कुछ बसा सकता है और उपनिवेश बना सकता है। भारत में पुर्तगालियों का महत्व। कई इतिहासकारों के अनुसार पुर्तगाली आगमन ने यूरोपीय युग की शुरुआत का संकेत दिया और समुद्री प्रशासन का विकास हुआ। उदाहरण के लिए चोल एक समुद्री शक्ति के रूप में खड़े थे, लेकिन पहली बार कोई विदेशी शक्ति जल मार्ग से भारत पर पहुंचती है। व्यवसाय पर एकाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में प्रारंभिक दृष्टिकोण में खतरों के लिए पुर्तगाली नौकाओं को बंदूकों से लैस करना शामिल था। वे प्रगतिशील समुद्री रणनीति के स्वामी थे। डच सेना का मुकाबला करने के लिए 1630 के दशक में लागू ड्रिलिंग पैदल सेना समूहों की एक प्रणाली बनाकर पुर्तगाली तटवर्ती रणनीति ने सेना में योगदान दिया। सुनार और चांदी बनाने वाले शिल्प के समृद्ध होने के कारण गोवा जटिल जाली के काम, हरियाली के काम और हीरेयुक्त धातु के काम का केंद्र बन गया। पुर्तगालियों के अधीन निर्मित चर्चों के अंदरूनी हिस्सों में लकड़ी, कला और चित्र छतों का ढेर सारा काम शामिल था। उनके बहुत डेक वाले जहाज अटलांटिक तूफान का विरोध करने के लिए शक्तिशाली रूप से बनाए गए थे और अधिक हथियार ले जाने के लिए सुसज्जित थे। पुर्तगाली नेतृत्व के पतन के मुख्य क्या कारण थे? देश में पुर्तगाली शक्ति के कम होने के अन्य कारणों में यह तथ्य भी शामिल है कि पुर्तगाल इतना छोटा राष्ट्र था कि वह दूर देश में ऐसी व्यापारिक और औपनिवेशिक शक्ति का भारी बोझ नहीं उठा सकता था। कुख्यात समुद्री डाकुओं के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने कल्पनाओं के अंदर शत्रुता पैदा कर दी। देसी शासकों की अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, पुर्तगाली कठोर धार्मिक नीतियों ने भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक दूसरे को अलोकप्रिय बना दिया। भारत में डचों और अंग्रेजों की उपस्थिति के अलावा पुर्तगाली भी अंग्रेजों के शत्रु बन गए। विरोधाभासी रूप से पुर्तगाली जो भारत में आने वाले पहले व्यक्ति थे, 1961 में जब भारत सरकार ने उनसे गोवा, दीव, दमन पुनः प्राप्त कर लिया, तब छोड़ने वाले वो अंतिम व्यक्ति थे। वे भारत तक पहुंचने का नया रास्ता खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन में योगदान देने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी, भारत में पुर्तगाली शासक से दूसरे वायसराय को कमजोर आयोग माना जाता था। वे भारत पर पुर्तगाली नियंत्रण बढ़ाने में असमर्थ रहे। पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियां भारत में उनके हार का एक महत्वपूर्ण कारण थी। उनकी जो धार्मिक नीतियां थी वो भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। उन्होंने बलपूर्वक मूल निवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। उन्होंने भारत में हिंदू तीर्थस्थलों को अपवित्र किया और मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काया।
दक्षिण में पुर्तगालियों के विजयनगर साम्राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार का भारत में पुर्तगाली प्रभाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने से भारत में पुर्तगाली प्रभाव कम हो गया।